जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। तीनों नेत्रों वाले, तीनों कालों एवं तीनों लोकों में पूजे जाने वाले महादेव, हम सबके पालनहार, पालनकर्ता, अपनी मीठी सुगंध से सबको समृद्धि प्रदान करने वाले भगवान शिव से जिस प्रकार पका हुआ फल खरबूजा अपनी पूर्ण आयु पूरी करके बिना किसी यत्न के डाल से अलग हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से हमारी भी आयु पूर्ण होने पर इस संसार के मोह माया के बंधनों एवं जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्रदान करने की कृपा कीजिए। जय भोलेनाथ। भगवान शिव को जल क्यों चढ़ाया जाता है और इसका क्या महत्व है, आज हम इस विषय पर जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आज हम पौराणिक कथा के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि भगवान शिव को जल क्यों चढ़ाया जाता है और इसका क्या महत्व होता है। मित्रों, हिंदू धर्म में त्रिदेव अर्थात भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव को सर्वोच्च देवता माना गया है। भगवान ब्रह्मा रचना करने वाले हैं और भगवान विष्णु पालन करने वाले हैं और भगवान शिव रक्षक और संहारकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। वेदों और पुराणों में भगवान शिव के रौद्र रूप की महिमा का वर्णन मिलता है। आज हम बात करेंगे भगवान शिव को जल क्यों अर्पित किया जाता है। शिव पुराण में एक प्रसंग आता है, जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो उसमें जो पहला रत्न निकला था, हलाहल जाने कालकूट विष, जब विष निकला तो सभी देवताओं और असुरों में अत्यंत भय उत्पन्न हो गया, क्योंकि इतना गर्म और जहरीला था कि प्रभाव से वातावरण का रंग बदलने लगा और बहुत गर्मी उत्पन्न होने के कारण तापमान बढ़ने लगा, जो कि सभी देवता और असुरों के लिए चिंता का कारण बन गया। सभी देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं और इसका समाधान करने के लिए वे प्रार्थना करते हैं कि इस कालकूट विष को कौन रखेगा। तब भगवान विष्णु उन्हें बताते हैं कि इस कालकूट विष को केवल एक ही देव धारण कर सकते हैं। और भी हैं भगवान शिव, तुम सब भगवान शिव के पास जाओ और उनसे प्रार्थना करो कि फिर सभी देवता भगवान शिव के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। ठीक है भोलेनाथ, हम सब पर आप दया करें, इस कालकूट वैसे हमारी रक्षा करें। भगवान शिव बहुत ही भोले हैं और अपने भक्तों पर बहुत जल्दी दया करने वाले हैं, इसलिए उनका दूसरा नाम भोलेनाथ है। देवताओं और असुरों के साथ समस्त पृथ्वी लोक की रक्षा करने के लिए विश्व कलश को अपने हाथ में लेते हैं और कालकूट विष को वो पी लेते हैं, लेकिन इसको अपने कंठ से नीचे नहीं जाने देते हैं और अपने कंठ में ही रोक लेते हैं। समस्त देवता भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। जब भगवान शिव विषपान कर रहे थे तो तभी विष की कुछ बूंदें धरती पर गिर जाती हैं, जिनसे कि जहरीले जीव, सांप, बिच्छू और छिपकली इत्यादि का जन्म भी हुआ था। इनमें से सबसे जहरीला जीव सांप है, जिसको कि भगवान शिव ने अपने गले में धारण किया। कालकूट विष पीने के कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया, तभी से भगवान शिव को नीलकंठ नाम से जाना जाता है। इसे पीने के बाद भगवान शिव के शरीर का ताप अधिक बढ़ जाता है और उन्हें भयंकर गर्मी लगने लगती है। अपने आप को ठंडा करने के लिए चंद्रमा को अपने सर पर धारण करते हैं, जिससे उन्हें ठंडक मिलती है, लेकिन फिर भी उनके शरीर का ताप काफ़ी अधिक रहता है। देखते हुए सभी देवता भगवान शिव को शीतल करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान शिव को शीतल नहीं कर पाते। यह देखकर भगवान विष्णु देवराज इंद्र से कहते हैं कि इंद्रदेव, आप भगवान शिव के ऊपर अपनी निर्मल जलधारा प्रवाहित करें। भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर देवराज इंद्र भगवान शिव के ऊपर जलधारा के अत्यधिक वर्षा करते हैं।
जिससे भगवान शिव को अत्यधिक शीतलता मिलती है और भगवान शिव देवराज इंद्र पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। फिर भगवान शिव के ताप को कम करने के लिए सभी देवता शिव के ऊपर दूध चढ़ाते हैं और उनके मस्तक और शरीर पर चंदन और कुमकुम इत्यादि का लेप लगाते हैं। इससे भी भगवान शिव को अत्यधिक शीतलता मिलती है। फिर भगवान शिव सभी देवताओं पर प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि हे देव, तुमने जो कुछ भी मुझे अर्पण किया उससे मुझे अत्यंत शीतलता प्राप्त हुई और मेरा ताप अत्यधिक शांत हुआ। मैं तुम सभी पर अत्यंत प्रसन्न हूँ और तुम्हें विजयी होने का वरदान देता हूँ। फिर भगवान शिव कहते हैं कि जो भी भक्त मुझ पर जल और दूध का अभिषेक करेगा और चंदन कुमकुम का लेप लगाएगा उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। सभी देवता और असुर भगवान शिव की जय जयकार करते हैं। तभी से भगवान शिव पर जल अभिषेक किया जाता है और सभी लोग भगवान शिव के ऊपर दूध और जल चढ़ाते हैं और चंदन कुमकुम का लेप भी लगाते हैं, जिससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर दया करते हैं और उनको अपार खुशियां प्रदान करते हैं। भगवान विष्णु जल में अर्थात शिव सागर में निवास करते हैं और भगवान शिव भी जल में निवास करते हैं, लेकिन भगवान शिव जमे हुए जल अर्थात बर्फ़ में निवास करते हैं और बर्फ़ अत्यंत ही ठंडक प्रदान करती है। तब से ही भगवान शिव बर्फीले कैलाश में निवास करते हैं। तो यह थी भगवान शिव को जल चढ़ाने की कथा। मित्रों, इसी के साथ ही आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।